गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। और आज आप देख रहे होगे कि मैम ये नायब तहसीलदार का सेशन कहाँ से आ गया। आज तो टॉप 50 है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको नोटिफाई भी किया है कि बिकॉज 2-3 डेज़ कुछ बिजी है, शेड्यूल भी बिजी है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस को रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। जैसे जैसे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं आपके साथ रिकॉर्डेड सेशन ला रही हूँ। तो आज जो सेशन है ये हमारा नायब तहसीलदार हमेशा रह जाता है, तो मेरे से आज बना नहीं, तो आपका आज जो है टॉप 50 की जगह नायब तहसीलदार के वही क्वेश्चंस हैं, टॉप 50 की तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस पैटर्न वही है। तो आज हम इसको इस तरह से देखेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगे। और 6 बजे की क्लास है और कल आपका प्रैक्टिस सेशन भी है। कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगी कि कुछ दिन आपका लाइव ना आकर आपके साथ रिकॉर्डेड सेशंस को शेयर कर दूँ। अगर कई बार नहीं करूँगी तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँगी। तो प्लीज़ आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मुझे भी ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हुआ है। तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मैटर करके तो आपके लिए ये सेशन है। तो लेट्स स्टार्ट। हो सकता है कि सेशंस थोड़े फास्ट हों, छोटे हों, तो आप इनको बेयर कर लीजिए। फिर मेरे को थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, एक वेडनेसडे तक का टाइम दीजिए। अदरवाइज उसके बाद जो है फिर हम सेशन कंटिन्यू कर लेंगे लाइव, ठीक है। The vice president is a member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha, member of either house or not a member of parliament. Vice president is the ex officio member of राज्य सभा। तो आंसर देखिए, लोकसभा आपकी 25 ईयर्स की एज, 543 मेंबर्स होते हैं, 5 साल की ड्यूरेशन होती है। राज्यसभा 80 आर्टिकल, 255 कैंडिडेट्स, 30 ईयर्स एज। तो और ये किसका मेंबर होता है? मेंबर ऑफ राज्यसभा, ना ही मेंबर ऑफ आइदर हाउस, नहीं कुछ, ठीक है। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जबकि लोकसभा के भी 2 चुने जाते थे जिनको एंग्लो इंडियंस बोलते थे, लेकिन वो अब नहीं है। नेक्स्ट, ये सेशन आज आपका 6 बजे ही लगेगा और ये सेशन में जो आपका 6 बजे है, इट्स नॉट टॉप 50, इट्स लाइक मिक्स एंड मैच ऑल इंडिया ऑल हिमाचल एग्जाम्स। तो आप इसको ऑल हिमाचल एग्जाम्स के बेसिस पे देख सकते हो। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश मेनली बाय प्रेसिडेंट और आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। एक दूसरे को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो वो किसके बेसिस पे करेंगे? ये हमने किया भी था। फेडरल नेचर नहीं, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप। तो आपको देखिए, एक पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में होता है आपका प्रेसिडेंट और 2 सदन। प्रेसिडेंट में आपका सिर्फ क्या होता है? अथॉरिटी होती है, अथॉरिटेरियन होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में जो मेन हेड होता है दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड होता है आपका प्रेसिडेंट। तो कार्यपालिका और आपका एग्जीक्यूटिव। तो आंसर इज 4th, यानी विधायी और कार्यकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम इज, कैबिनेट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो कैबिनेट सिस्टम जो है, दिस इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है आपका द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 + 7, ठीक है, और 15 जो होते हैं लोकसभा, ये होते हैं राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में अगर हम देखें तो आपका जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो आंसर इज कौन चुनता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चंस हमने 4 किए थे। नाउ क्वेश्चंस आते हैं, इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शन टू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। किस बेसिस पे, जो अगर प्रेसिडेंट ने जो है अपना फंक्शन यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक देना है तो कैसे देगा? उसकी डिस्क्रिप्शन में, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, इन दोनों के तो नहीं होता। स्टेट गवर्नर, नहीं, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, क्योंकि यूनियन को देना है, यूनियन से स्टेट को देना है, तो वो किस पे कंसल्ट करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आता है आपका, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नर है भारत का उसको कौन चुनता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट या चीफ मिनिस्टर।
एक भारतीय राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया। द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, 35 ईयर्स ऑफ एज। प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय, अगर हमें जो है आपके किसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी मेंबर को हटाना है तो हमें क्या 2/3 मेजॉरिटी नहीं, यूनानिमस रिकमेंडेशंस नहीं, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, या प्रेसिडेंट ऑन द, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं आएगा, ये आएगा कि आपको इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से इंक्वायरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हटाए जाते हैं वैसे ही मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के भी हटाए जाते हैं। संघ लोक सेवा पार्ट 14 में आता है, 315 से लेकर 323 आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कौन डील करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो है आपका कौन डील करता है, देखिए फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हम राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं, 1952 में बनी थी ये। इलेक्शन कमीशन या प्लानिंग कमीशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपकी पोजीशंस, देखिए प्लानिंग कमीशन तो अब खत्म हो गया, इसकी जगह आई है नीति आयोग जो कि 2015 में बनी। एक्स ऑफिशियो मेंबर इज प्राइम मिनिस्टर, और आपके जो हैं सीईओ अमिताभ कांत, चीफ वाइस चीफ जो है दैट इज योर राजीव कुमार। तो देखिए फाइनेंस कमीशन 15वां है, 280 आर्टिकल, ठीक है, तो आंसर इज फाइनेंस कमीशन और आपका इलेक्शन कमीशन, आंसर इज ए एंड सी। नेक्स्ट, आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर एज, 60 जो है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसको रेफर करता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज 55 और 56 बताता है मैनर, इम्पीचमेंट बताता है 61, ये आपका बताता है 64, ठीक है, तो आंसर इज ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, शपथ, और शपथ कौन दिलाता है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, बाकियों को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश, अब करते हैं हम हिस्ट्री का इसी का सेशन है ये। British government intervened in the affairs of company and passed an act 1773 known as, देखिए 1773 में कौन सा एक्ट आया था, सिंपल चार्ट कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट जो आया था उसमें ये कहा गया था कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। चार्टर एक्ट 1813 जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सटेंड कर दिया, ख़त्म करके कि पावर्स को जो है ट्रेड एंड कॉमर्स की 20 ईयर्स दे दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रीवी काउंसिल जिसको बोलते हैं, तो ये नहीं, आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, और पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास। अब हिस्ट्री का सेशन करते हैं। रयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में किसने शुरू किया था, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री। रयतवाड़ी सिस्टम किसने शुरू किया था, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ट्रीटी ऑफ सगोली एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडायरी अलायंस, और अगर देखा जाए थॉमस मुनरो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, तो थॉमस मुनरो ने दी थी आपकी रयतवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गांधी एडवोकेटेड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन, गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, गांधी बिलीव्ड इन सेंटिटी ऑफ द मीन्स, या गांधी सपोर्ट क्लोज रिलेशंस बिटवीन रिलीजन्स। देखिए इसमें से कौन सा कथन, देखिए गांधी जी नॉन वायलेंस पे भी बिलीव करते थे, ये सही है, सेंटिटी ऑफ मीन्स में भी करते थे, और आपका क्लोज रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये भी नहीं, आंसर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन, यानी गांधी धर्म से राजनीति को पूर्ण रूप से अलग करने की वकालत करते थे, ये कथन सही नहीं है। अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मॉन्टैग क्रिप्स मिशन, या आपका क्या कहते हैं इसको,
कैबिनेट मिशन, देखिए मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स आए 1909, ये आया 1919, क्रिप्स मिशन आया 1942 और ये आया 1946। तो आंसर इज 1909, 4 3 2 1, थर्ड ऑप्शन इज राइट। आई एम सॉरी, ये सेशन आज आपका छोटा भी हो सकता है, इसको मैं फास्ट करवा रही हूँ। तो आज सिर्फ आप सेशन को देखिए, ये आपका एक रिवीजन सेशन लेकर आऊँगी, मतलब नेक्स्ट वीक, ये जो कमिंग वीक है इसमें आपका पूरा हफ्ता रिवीजन सेशन होगा एक्सेप्ट कंप्यूटर क्लासेस, बाकी सारा रिवीजन होगा जितना भी हमने पढ़ा है। तो आप रिवाइज कर लीजिए और आपके साथ क्वेश्चंस, आप सिर्फ ये देखिए कि टाइम ना वेस्ट हो। और आपको अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, क्योंकि इस टाइम मैं कुछ भी नहीं बोल सकती कि आपको पसंद, क्योंकि मुझे लगता है कि फास्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सा है जिसने सब्सिडायरी अलायंस, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे 1911 दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, बाद में करती हूँ। सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडायरी अलायंस, लॉर्ड हार्डिंग, दैट इज योर दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल जो है लॉर्ड हार्डिंग ने की है। लॉर्ड डलहौजी, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग इन्होंने बनाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन्होंने शुरू की। माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कौन सी स्टेट सबसे पहले आई थी? अवध। इन्होंने सबसे पहले कैप्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के नीति के अनुसार से कौन सा पहले आया था? सतारा। तो जो आपका गवर्नर जिसने इंग्लिश बनाई थी वो थे विलियम बेंटेक। मैकले मिनट्स के द्वारा, यानी जो थॉमस बॉब मैकॉले थे उन्होंने 8 मिनट्स जो दिए थे, जिसमें इंग्लिश को कंसिडरेट किया गया था कि इंग्लिश इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एजुकेशन, जिस पे स्टैंप किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट आता है आपका, हु प्रोपाउंडेड द पंचशील प्रिंसिपल्स। पंचशील प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। महात्मा गांधी जी को जिसको बोल सकते हैं, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च जो है इन्होंने चलाए, करो और मरो का नारा इन्होंने दिया। इरविन पैक्ट इनका क्वेश्चन आता है। साउथ अफ्रीका 1915 में ये वापस आए थे। पहला सत्याग्रह इन्होंने चंपारण में खेला। लॉर्ड बुद्धा, लुम्बिनी में जिनका जन्म हुआ है। लॉर्ड बुद्धा जो हैं आपके कह सकते हैं सारनाथ में इन्होंने सरमन दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, सॉरी कपिल वस्तु में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 29 ईयर्स में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था। 42 में इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन की थी। आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। तो लेट्स सी क्या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। आई एम सॉरी टू बी अ फास्ट टू गिव यू अ फास्ट सेशन, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि क्वेश्चंस और आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेटर ऑन आई इसको और मेंशन करने के लिए मैं और सेशंस को थोड़ा एलैबोरेट करूँगी, ठीक है। बस आपका टाइम ना वेस्ट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अक्साई रीजन इज, देखिए लद्दाख प्लेट्यू कुनलुन रेंज में पड़ता है और हाईएस्ट प्लेट्यू है। कश्मीर वैली नहीं। शिवालिक, जिसको आप मानक पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, शिवालिक नहीं। आंसर इज कराकोरम रेंज। जो आपका अक्साई चिन रीजन है ये कहाँ पे पड़ता है? कराकोरम, जिसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं, इज द कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स। हिंदू कुश हिमालयाज के माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। इसको K2 भी बोलते हैं और गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयाज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो है डायरेक्शन वो कहाँ पे दी जाती है? मतलब आपने माउंटेन्स को अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट यानी
अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट की तरफ यानी गुजरात की तरफ। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू नहीं, नमचा बरवा तो है ईस्ट में, कंचनजंगा, नंदा देवी नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं पड़ता, मकालू। अगर हम देखें इस स्टेज को, नमचा वर्मा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सिक्किम में है, फिर माउंट एवरेस्ट आता है, देन उसके बाद नंदा देवी। तो ईस्ट से वेस्ट हमारा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सिक्किम के बाद आपका यहाँ पे नेपाल की बाउंड्री पड़ती है, तो ये आ गया वेस्ट में। तो उसके बाद आपका जो है नंदा देवी, ये आपका उत्तराखंड साइड पड़ता है। तो आंसर इज नमचा बर्मा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। जो आपका टॉप 50 है ना, वो एक दिन सेशन में आपका बीच में ले लूँगी या फिर संडे को ही लूँगी, उसको संडे तक ही रखिए। ये तो कि संडे को आपका कोई सेशन मिस ना हो, तब मैंने ये सेशन नायब तहसीलदार लगाया। द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड एज। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सेशन को हम क्या बोलते हैं? देखिए कोरामंडल कोस्ट जो है ये केरला और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। मालाबार कोस्ट इज कॉल्ड एज द केरला, जिसको स्पाइसेस स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी यहाँ पे है। नॉर्दर्न सिरकार्स या कोंकण, कोंकण होता है महाराष्ट्र, गोवा और कोचीन, कोंकण एरियाज। तो ये और ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। नॉर्दर्न सिरकार इज योर ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा। तो ये क्या है आपका नॉर्दर्न सिरकार, और नॉर्दर्न सिरकार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आपकी नॉर्दर्न सिरकार, दैट इज अरमाकोंडा। तो आपका नॉर्दर्न सिरकार जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? भील्स गुजरात, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। झॉन्सरीज उत्तराखंड, संथल्स छत्तीसगढ़, खासिस मेघालय। जो संथल्स होते हैं ये झारखंड में होते हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में होते हैं मुंडास और रॉन। ये सारी वेराइटीज कहाँ पे होती है? आपकी छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या है? संथल्स। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन को आपने रिवर्स के बेसिस पे अरेंज करना है। तो देखिए कटक उड़ीसा में पड़ता है, तो ये 3। लुधियाना में पड़ती है आपकी लुधियाना में पड़ती है सतलुज, नासिक में पड़ती है गोदावरी, और उज्जैन में पड़ती है शिप्रा। तो आपकी 3, 4, 1, 2। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आता है टीक एंड साल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ। टीक एंड साल किसके प्रोडक्ट्स हैं? टीक एंड साल किसके प्रोडक्ट्स हैं? तो टीक एंड साल इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न। देखिए अल्पाइन इज द फ्रोजन एरिया, जहाँ पे आपकी फ्रोजन बर्फ़ होती है। तो आपका जैसे अल्पाइन रीजन्स कौन से होते हैं? जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। अगर हम अपना ट्रांस हिमालयन देखें, जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं ये थार डेजर्ट्स में पड़ते हैं, जैसे कैक्टा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पड़ते हैं। तो ठीक है, ये नहीं, आंसर इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है द सैवनास आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड। सैवनास कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, आपका नॉर्थ अमेरिका, या फिर अफ्रीका या एशिया। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज, साउथ अमेरिका में आपका पंपास, अफ्रीका या एशिया, एशिया में है स्टेपीज। तो आपका अफ्रीका में क्या पड़ेगा? अफ्रीका, या आपका जो है अफ्रीका, या फिर आप इसको बोलोगे साउथ अमेरिका। तो आंसर इज आपका अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। एक मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए प्लीज़, वैसे दिमाग हिल गया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सावनास इज इन साउथ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका में वेल्स कर लो,
आई एम सॉरी वेस्ट, दिस इज जस्ट आउट ऑफ माइंड। साउथ अमेरिका में आपके देखो पंपास अर्जेंटीना में हो गया, और साउथ अमेरिका में सावनास भी साउथ अमेरिका में, मुझे डाउट था सावनास, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन अमेरिका बट पॉलिटिकली इन द पार्ट ऑफ यूरोप। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी बोलते हैं, ठीक है। कैनरी आइलैंड्स को लैंड ऑफ डॉग्स, लैंड ऑफ डॉग्स, कैनरी ब्रीड होती है, ठीक है। ग्रीनलैंड या क्यूबा, क्यूबा इज कॉल्ड एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया वर्ल्ड, सॉरी आंसर इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका में तो है, लेकिन इसका पॉलिटिकली पार्ट कहाँ पे है, यूरोप में। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, यस। मैग्नियोट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी, डुरंट लाइन बांग्लादेश एंड इंडिया, या हिडनबर्ग लाइन, देखिए बेल्जियम एंड जर्मनी ये भी सही है। डुरंट लाइन इंडिया एंड बांग्लादेश में नहीं है, ये है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिसको आज क्या बोलते हैं हम, तालिबान ऑक्युपाइड कंट्री, दैट इज, इसका मतलब करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, उज्बेकिस्तान आपका सही है, ताशकंद। सियरा लियोन फ्री टाउन ये भी सही है। सिशेल्स ये भी सही है, ठीक है। जो आपका स्लोवेनिया है और ब्रिटिश, देखिए ब्रैटिस्लावा इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। स्लोवानिया की कैपिटल है लिजबुरु, लिजबुरु कैपिटल है, इट्स लाइक अ लिजबुरु, तो आंसर इज ए, ठीक है। स्लोवान, ये ब्रैटिस्लावा जो कैपिटल है ये स्लोवाकिया की है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया इज नॉट लोकेटेड विद इन द सिलिकॉन वैली, कौन सी ऐसी कंट्री है जो सिलिकॉन वैली में नहीं करेक्ट करती, दैट इज आपका सेंटा रोजा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस है, लिकैनबुर, दैट इज इन आपका लिकैनबुर जो होता है ये चाइल और बोल्विया में है। कार्डा लेक जो है ये आपका रशिया में पड़ती है, आंसर आपका, सॉरी कार्डा लेक जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के साइड पड़ती है। ग्रेट बियर लेक नहीं, आपकी कनाडा, आंसर इज आपका बाइकल। जो कार्डा लेक है ना ये इटली में पड़ती है, आई एम सॉरी इटली, ये पड़ती है चाइल और बोल्विया के बीच में, तो बाइकाल लेक, बेकाल लेक जिसको आप बोल सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट अट्रैक्टिव वार्मेस्ट लाइटेस्ट वूल वर्ड शाहतूश इज प्रोड्यूस्ड इन, लाइटेस्ट वूल शाहतूश कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होती है, नेपाल। नेपाल इज फेमस फॉर काठमांडू और पशुपति टेम्पल। उज्बेकिस्तान इज कॉल्ड एज द फर्स्ट अफगान, या जिसको बोल सकते हैं आप उज्बेकिस्तान को आप फर्स्ट अरेबियन कंट्री, या अरेबियन भी नहीं, मतलब इसको आप साइलेंट कंट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं, बांग्लादेश दैट इज तिस्ता ट्रीटी यहाँ से हुई है, तो आंसर इज चाइना। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए किम्बरले इज डायमंड, विट्स वाटरशेड इज आपका गोल्ड, कास्ट्रो दैट इज फेमस फॉर कॉपर, सारा ये आपका कोल के लिए फेमस है, नॉट कि आयरन और, तो आंसर इज सार। आज आपको लग रहा होगा मैम क्या पढ़ा रहे हैं, बट आई एम सॉरी, आप सिर्फ, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपको सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये 2 सेशंस है, अभी सिर्फ वेडनेसडे तक जितना करवाया जा रहा है वो, उसके बाद जो है आपका फिर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ कोई भी सेशन में मिस करने की कोशिश नहीं करूँगी, अगर ऐसा कभी हो लगता है मुझे तो मैं आपका जो है पिछले सेशन चला दूँगी, बट फ्रेश सेशंस ही चलेंगे आपके साथ, जस्ट ये कि लाइव ना आकर रिकॉर्डेड दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तो कौन सा नहीं है। देखिए मैसूर, भुवनेश्वर एंड भोपाल इसमें सारे हैं, साउथ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, लेकिन हैदराबाद में म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नहीं है, तो राइट आंसर इज आपका हैदराबाद। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घोस्ट टाउन, इसमें से कौन सा घोस्ट टाउन नहीं है।
देखिए कुलधारा इज द घोस्ट टाउन, ठीक है, स्टोरी है कि यहाँ पे जो है घोस्ट टाउन है। धनुषकोडी ये भी आपका एक घोस्ट टाउन है। लखपत इज ऑल्सो एक घोस्ट टाउन। आंसर इज चारखरी, आंसर इज चारखरी इज नॉट अ घोस्ट टाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, साइंस का सेशन है, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? ईस्ट यस, सीजन इज मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा इज एंजियोस्पर्म ये भी सही है। निपंथिस जो होता है दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये क्या है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, ये क्या है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाल इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस ऑर्गेनेली को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम तो नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। राइबोसोम इज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी। क्या प्रोड्यूस करता है ये? एटीपी। नेक्स्ट है आपका द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 367 केल्विन नहीं, 98 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता। अगर 98.4 फ़ारेनहाइट होता दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर। आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम इज द फोक डांस ऑफ, मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है आपका? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कर्नाटका का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आंसर इज केरला। नेक्स्ट आता है द टर्म स्टीप लेग चेस इज एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग, बॉक्सिंग, पोलो या रोइंग। पोलो नहीं, पोलो से जैब, बॉक्सिंग से पुल। आंसर इज हॉर्स रेसिंग। द फर्स्ट वुमेन हु रीच्ड अंटार्कटिका इज, देखिए शर्ले जूरी स्प्रिंटर थी ये। जंको टबाय फर्स्ट टू क्लाइम द माउंटेन, ठीक है। अनुषा अंसारी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। आंसर इज कैरोलिन आपका मिकेल्सन। स्पेस टूरिस्ट कौन थी? अनुषा अंसारी। नेक्स्ट आता है ये तो आपका डबल आ चुका है, इसको कैंसिल कर देते हैं। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, दिस स्टेटमेंट इज बाय जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जगजीवन राम। देखिए सरदार पटेल लोह पुरुष थे, महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। आंसर इज जगजीवन राम। द टॉम ऑफ कस्तूरबा बाई इज सिचुएटेड इन अलीपुर, अलीपुर नहीं। आपका अहमदागढ़ फोर्ट जेल नहीं। आगा खान, आगा खान। यरवड़ा जेल नहीं, यरवड़ा में आपके महात्मा गांधी जी को रखा गया था, जहाँ पे पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड के बीच में अगेंस्ट चला था। द दीपावली डिक्लेरेशन इशूड इन द ईयर 1929 वॉज रिलेटेड टू डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्वजल धारा स्कीम, स्वजल धारा स्कीम के लिए क्या है? इट इज ऑन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इट इज ऑन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज, या फिर इट इज ऑन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। तो आंसर इज डी। हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म। गैल्पिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो नोन एज, किसे कहा जाता है? आपकी रनिंग, वॉकिंग जो होते हैं दैट इज मतलब जैसे एक तरह से राइज इन प्राइस 3%, हाइपर इन्फ्लेमेशन एकदम से बढ़ जाना, और क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे। तो आंसर इज गैल्पिंग इन्फ्लेमेशन जो होती है दैट इज 10% इंक्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था? महबूब अल हक ने। नेक्स्ट चलिए अब हम कर रहे हैं HPG के। चंबा प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय द सूर्यवंशी। देखिए चंबा रियासत की स्थापना सूर्यवंशी ने की थी। कौन से सूर्यवंशी ने? लक्ष्मी वर्मन, मुशान वर्मन, अजय वर्मन या मारू वर्मन। देखिए
लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे कॉलरा चला था, ठीक है, कॉलरा चला था। इसने कीरतास को हराया था, जिसके बेसिस पे कीरतास ने इसको मार दिया था। और जरेश्वर पाल और कुल्लू ने इसका फ़ायदा उठाकर कुल्लू को चंबा से अलग किया था, ठीक है। किसके टाइम पे एपिडेमिक चला था? वो मुशान वर्मन। मुशान वर्मन कहा जाता है कि मुशान वर्मन के टाइम पे कहा जाता है कि मुशान वर्मन जो है, इसका नाम मुशान इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये पैदा किया गया तो उसको केव पे छोड़ दिया था और वहाँ पे चूहों ने इसकी रक्षा की थी। मुशान वर्मन जो है, जिसके टाइम पे चूहों को मारने का प्रतिबंध था। मुशान वर्मन के लिए अगर हम बात करें तो मुशान वर्मन से क्या रिलेटेड है? मुशान वर्मन से हम ये बात कर सकते हैं कि मुशान वर्मन का रिलेशन सुकेत के राजा फाउंडर बीरसेन के साथ था। बीरसेन ने अपनी बेटी की शादी जो है मुशान वर्मन के साथ की थी और पनगना कैपिटल दी थी। तो ये भी हो सकता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीरसेन ने किस राजा को अपने यहाँ पे शरण दी थी चंबा के? वो थे मुशान वर्मन। अजय वर्मन। अजय वर्मन जो है ये चंबा के राजा थे और अजय वर्मन जो थे ये दिल्ली से आए थे। तो ये नहीं, आंसर इज मारू वर्मन। मारू वर्मन जिसने भरमौर बनाया था और भरमौर की एक्सटेंशन किसने की थी? मेरू वर्मन ने। Who died during the war outside चंबा in 1764? ऐसा कौन सा राजा था चंबा का जो 1764 में जो है कहाँ पे मरा था? जाकर चंबा से बाहर। उमेद सिंह, राज सिंह, चरत सिंह या ललित सिंह? देखिए, ललित वर्मन। ललित वर्मन हमने कहा था कि सई कोठी औरत जो आपका सई कोठी जो है इंस्क्रिप्शन से महाराजा धीराज की उपाधि इनको मिली। तो ये नहीं। चड़त सिंह। चड़त सिंह के टाइम पे देखिए, चड़त सिंह के टाइम पे क्या हुआ था? सबसे पहले तो सती प्रथा रुकी, जो आपका कहा जाता है राजा रतनु ऑफ पब्बर ने जो है झांसकर रीजन पे कैप्चर किया था चड़त सिंह के टाइम पे। और क्या हुआ था? चड़त सिंह के टाइम पे लॉर्ड विगने आए थे। तो ये नहीं। राज सिंह। राज सिंह के टाइम पे अगर देखा जाए राज सिंह, तो राज सिंह नहीं थे, ठीक है। राज सिंह के टाइम पे निक्का, हरलू, हरकू ये सारे जो थे इसके आर्टिस्ट थे। तो ये नहीं, आंसर इज उमेद सिंह। और उमेद सिंह ने नड्डा महल, जो आपका रंग महल है उसने बनाया। चामुंडा देवी का टेम्पल इन्होंने बनाया। और उमेद सिंह ने ही कहा था कि मेरे मरने के बाद सती प्रथा नहीं होगी। तो आंसर इज उमेद सिंह, जिसकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? ज्वालामुखी। कहाँ पे हुई थी? ज्वालामुखी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे हुई थी मृत्यु? ज्वालामुखी में। नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर हु वॉज द सन ऑफ मिस्ट्रेस? ऐसा कौन सा रूलर है कुल्लू का जो सन ऑफ मिस्ट्रेस था? आपका विक्रम सिंह, टेढ़ी सिंह, अजीत सिंह या प्रीतम सिंह? ठीक है, आपको ये बताना। देखिए, विक्रम सिंह के टाइम पे फर्स्ट सिख इन्वेजन हुई थी मोखम चंद, ठीक है। विक्रम सिंह किसका बेटा था? प्रीतम सिंह का था। और संसार चंद ने जो है, कहा जाता है संसार चंद ने यहाँ पे कैप्चर किया था, ठीक है। और ये नहीं, टेढ़ी सिंह के टाइम पे टेढ़ा था, याद करो। तो अगर हमें याद है कि टेढ़ी सिंह के टाइम पे क्या क्या हुआ था? टेढ़ी सिंह के टाइम पे लोगों ने जो है इसको अपोज करना शुरू कर दिया था, भड़काया था। मुगल्स ने जो है बजोरा पे कैप्चर किया था, ठीक है। और उसके बाद कौन बने थे? आपके प्रीतम सिंह। तो प्रीतम सिंह जो था राजा राज सिंह का कंटेम्प्रेरी था, आपका संसार चंद का कंटेम्प्रेरी था। प्रीतम सिंह के टाइम पे राज सिंह ने कुल्लू पे अटैक किया था और राज सिंह ने वजीर भागचंद को जो है कैप्चर किया था और बाद में प्रीतम सिंह ने चंबा से उसको छुड़वाया था। तो वो कितने थे? 50,000। आंसर इज अजीत सिंह। अजीत सिंह जो था वो लास्ट रूलर था। अजीत सिंह के टाइम पे देखिए कुल्लू आर्मी, अगर अजीत सिंह के टाइम पे हम बात करें तो जनरल वेंचुरा आए थे। अजीत सिंह के टाइम पे आपने देखा होगा कि अजीत सिंह के टाइम पे क्या क्या हुआ था। अजीत सिंह के टाइम पे कुल्लू और लद्दाख कैप्चर हो गए थे, स्पीति को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अजीत सिंह के टाइम पे हुई थी। तो आंसर इज अजीत सिंह। रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ कुल्लू? कुल्लू में रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? भुंतर। भुंतर में है एयरपोर्ट। और आपको ये भी पता है पार्वती नदी जो मंतलाई से निकलती है वो भी भुंतर के शमशी में जाकर कहाँ क्या मिलती है? आपकी ब्यास से। नगर, तीर्थन। तीर्थन आपका जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तीर्थन नदी भी है। बजोरा। बजोरा में आपका विश्वेश्वर टेम्पल है जो कि कुल्लू का सबसे बड़ा टेम्पल है। आंसर इज नग्गर। नग्गर में है आपकी रोरिक आर्ट गैलरी। निकोलस रोरिक से नाम है जिसका
महर्षि भी कहते हैं। देविका रानी इनकी वाइफ थी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन विच स्टेट यूटी, या अब आता है आपका करंट सेशन। इन विच स्टेट यूटी एंड मालदीव स्टाइल वाटर विलास विल बी सेटअप। आपको पता है मालदीव्स इज द वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मालदीव्स विलास जो हैं इज फेमस फॉर मालदीव इज द आइलैंड, और माले आइलैंड में आपने देखा होगा विलेज है। तो उन विलास की तरह कौन सी ऐसी चीज़ है मालदीव स्टाइल वाटर विलास इस्टेब्लिश है, तो कहाँ पे? तो आंसर इज आपका किस जगह को वो वैसे सेम विलास बना रहे हैं? लक्षद्वीप को। गोवा वास्को डी गामा से याद कर लीजिए। अंडमान दैट इज मेजर, अंडमान में 332 आइलैंड्स है। लक्षद्वीप इज फेमस फॉर कोरल एंड एटॉल्स। सम क्या है ये? समग्र शिक्षा स्कीम कवर्स द स्कूल एजुकेशन फ्रॉम विच क्लास। समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत कितनी क्लास से कितनी क्लास तक हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका प्री स्कूल से क्लास 12 तक। नेक्स्ट आता है नेम द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। आपको पता है बालाकोट एयर स्ट्राइक जो थी वो की गई थी पुलवामा, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। मनन भट्ट, रवि रंजन, गोकुल राम या सिकंदर सिंह। तो आंसर इज मनन भट्ट। ये किसने लिखी है बुक? मनन भट्ट ने। Which former governor of RBI has been recently conferred with the inaugural Professor C.R. Rao सेटिनरी गोल्ड मेडल? तो C.R. राव सेटिनरी गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? रघुराम राजन, वाई.वी. रेड्डी, सी रंगाराजन या श्यामला गोपीनाथन। तो आंसर इज सी रंगाराजन। तो ये था मेरा छोटा सा या बड़ा सेशन आप बोल सकते हो। आज का सेशन थोड़ा फास्ट किया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा बिजी होने की खातिर, क्योंकि खुद ही करना है तो थोड़ा सा बिजी हूँ, पर आपके सेशंस को मिस करने की कोई वो नहीं करूँगी। और अगर कभी ऐसा होता है तो पुराना सेशन टिल देन वेडनेसडे तक आपके ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस चलेंगे। हो सकता है छोटे, तो आपके लिए टाइम, कई लोगों को शिकायत होती है कि मैम इतने सेशंस, तो आज तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और मेरे लिए क्लास भी लग गई है। तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। बाय।